अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर हम आज तमाम लोगों की नज़रें पूरे पाकिस्तान की और दुनिया भर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की लाइव समाअत के ऊपर थी और इमरान खान का दीदार करने के लिए जो 9 माह से लोग तरसे हुए थे, वो इंतज़ार कर रहे थे इमरान खान का दीदार करने के हवाले से। तो अभी आपके सामने इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से ताज़ा तरीन जो तस्वीर सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन इससे कादी फ़ायद ईसा साहब के किरदार के ऊपर भी बात करेंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी थी, क्यों नहीं हुई। कादी फ़ायद ईसा साहब मज़ीद खुल करके एक्सपोज हुए हैं। नाज़िर हम सबसे पहले तो मैं आपके सामने जो दिलचस्प बातें रखना चाहता हूँ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसके 10,000 सिर्फ सब्सक्राइबर थे, लेकिन इमरान खान की मोहब्बत में वो 10,000 से बढ़ के 70,000 पे चले गए। इसी तरह अगर आप देखें इमरान खान और नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत को, तो उतने लोग वहाँ पे मीनार पाकिस्तान में नहीं थे जितने आज इमरान खान की झलक देखने के लिए लोग सोशल मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को जो है वो देख रहे थे। जैसा कि कोई 1 लाख से ऊपर जो है वो इमरान खान के ऑफिशियल पेज को सिर्फ देखा जा रहा था, बाकी तो अलग हैं जो बाकी लोग अपनी पर्सनल हैसियत में जो कर रहे हैं। तो नाज़िर काम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकी, मुकम्मल वीडियो लिंक के इंतजाम किए गए, 5 रुकनी बेंच आपको पता है कि कर रहा है समात। अब ये जो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकी, ये कादी साहब के ऊपर बड़ा जो एक सवाल उठता है कि वो कादी साहब जो कहते थे कि जनाब मुझे तो कभी कोई मुदाखलत का सामना नहीं करना पड़ा, मुझे तो कभी किसी ने प्रेशराइज नहीं किया। तो फवाद चौधरी साहब ने भी एक नुक्ता उठाया कि चीफ जस्टिस की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई थी कि जो नैब तरमीम केसेस होंगे उनकी समाअत जो बराह रास्त दिखाई जाएगी। तो अब क्या कादी साहब उसको ओवर रूल करेंगे? तो ये एक बड़ा नुक्ता उन्होंने अहम नुक्ता उठाया। और उसके बाद वो कौन है काजी साहब जो कहते थे कि जनाब मुझे तो कभी प्रेशराइज नहीं किया गया, तो काजी साहब जो कहते थे कि जनाब अगर किचन में हीट हो और उसके पास ना खड़ा हुआ जाए तो किचन से बाहर आ जाना चाहिए। तो काजी साहब अब आप क्या समझते हैं कि आप नहीं ये लाइव समाअत दिखा सके तो अब आपको कोई हक है कुर्सी के ऊपर बैठने का? कि आप किसके प्रेशर की वजह से वो जो पाकिस्तानी इतने पूरे पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो नज़रें लगाए बैठे थे इमरान खान का दीदार करने के लिए और आपने उस समाअत को लाइव नहीं चलाया? आप किसके इशारे के ऊपर चल रहे थे? आप क्यों ये सबसे बड़ा ओहदा पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा वज़ीर आज़म के बाद, अगर मैं समझता हूँ कि जो पावरफुल है वो अलग बहस है, वो जो एक और अहम शख्सियत है उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन वो अहम ओहदा जिसको वज़ीर आज़म को भी जो तलब कर सकता है, जो सबको तलब कर सकता है, वो आपके पास ओहदा है। तो कौन है जिसने आपको लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करने दी? लेकिन फिर भी जो चाहने वाले इमरान खान के, उनके लिए आज 9 माह के बाद इमरान खान साहब की पहली झलक उनको देखने को मिली है। ये ज़रा तस्वीर देखें ताज़ा तरीन इमरान खान साहब की, जो सुप्रीम कोर्ट से यानी कि जो तीनों स्क्रीन लगी हुई थी उसमें इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ पेश हुए, इंतज़ामात मुकम्मल किए गए और अभी ये लाइव समाअत चल रही है। तो 3 स्क्रीनें जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हुई हैं, तीनों पे इमरान खान साहब नज़र आ रहे थे और इमरान खान साहब माशाल्लाह उसी तरह सेहतमंद, तंदुरुस्त और हेल्दी, और वही अंदाज़ जो पुराने अंदाज जिस अंदाज में वो रहते हैं उसी अंदाज के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में पेश थे और उसी तरह वो बैठे हुए हैं। ज़रा तस्वीर देखें नाज़िर हम, आपने ये तस्वीर देखी, वही अंदाज़ है, वही तमाम चीज़ें हैं, उसी तरह फ़िट हैं, तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं। तो नाज़िर हम कादी साहब ने आज फिर एक बार इमरान खान और उसके चाहने वालों में रुकावट हायल की है। बड़ी सख्ती थी, अंदर मोबाइल नहीं ले जाया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद ये जो तस्वीर आपने देखी ओरिजिनल तस्वीर है, इसको तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज ने भी इसको लगाया है और बाकी भी सीनियर सहाफ़ी भी इसको इसी को ही जो है वो सही समझ रहे हैं, क्योंकि साकिब बशीर साहब आपको पता है कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो भी आपको नज़र आए होंगे इसमें बैठे हुए। तो नाज़िर हम ये एक बड़ी आज कह लें कि बिलाखिर वो तस्वीर निकल आई। आज तहरीक इंसाफ वालों की ईद होगी 9 माह के बाद और आज दोपहर के वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ वाले को मैं देख रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ रहा था कि वो दोपहर के टाइम जी तहरीक इंसाफ वालों का चांद निकल आया। लेकिन नाज़िर काम एक और ख़बर आपके सामने रखनी है कि जस्टिस बाबर सत्तार वाला जो मामला है और फैसल वाडा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फैसल वाडा के गुब्बारे से हवा जो है वो अदालत ने निकाल दी है। वो बड़ी जो बढ़ के मार रहे थे, वो जो ख़त लिखा था कि जनाब वो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो लीक हुए हैं उसके ऊपर जवाब चाहिए और वो ये मामला और वो मामला, कल एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे मैं कहूँगा करवाई गई, क्योंकि वो इशारों पर नाचने वाला बंदा है, उसकी कोई औकात हैसियत वक़्त नहीं है
सिर्फ उसकी औकात हैसियत वक़्त यही है कि वो भी एक बेहतरीन बूट पॉलिशिया है। नाज़िम अब ये जवाब दिया है, उन्होंने ख़त लिखा था फैसल वाडा ने कि जी ये डॉक्यूमेंट्स लीक हैं उस हवाले से। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से फैसल वाडा के ख़त का जवाब दिया गया है और जवाब में ये कहा गया है कि आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। और मज़ीद कहा गया कि जस्टिस अतर मिल्ला ने जो चीज़ अतर मिल्ला ने 6 जजेस के ख़त पर अज खुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़े किया। जस्टिस अतर मिल्ला ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। ये अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती, यानी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये चीज़ें तमाम डिस्कस हो गई थी उनके ग्रीन कार्ड के हवाले से, लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होती, तो लिहाजा वो तो आपके सामने नहीं अब रखी जा सकती, लेकिन उसमें ये मामला देख लिया गया था। उसके बाद नाज़िम रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपने जवाब में कहा कि हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने इस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। फैसल वाडा ने जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से तैनाती से कबल ग्रीन कार्ड होल्डर होने की इन्फॉर्मेशन फराहम करने का रिकॉर्ड मांगा था। तो ये नाज़िम फैसल वाडा के गुब्बारे से हवा भी निकाल दी गई है। ये अब तक कि हम अपडेट से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।